एक घने और रहस्यमय जंगल में एक हज्जाम अकेला रास्ते से गुजर रहा था। जंगल बिल्कुल शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अचानक उसे दूर से एक शेर आता हुआ दिखाई देता है और पूरा जंगल उसकी दहाड़ से गूंज उठता है। शेर तेजी से हज्जाम की ओर बढ़ता है और उस पर झपटने ही वाला होता है। आज मेरा शिकार मिल गया। शेर तेजी से हज्जाम की तरफ बढ़ता है और उस पार झपटने हाय वाला होता है। अब तुम मुझसे नहीं बच पाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हज्जाम डरने के बजाय खुश हो जाता है। यह देखकर शेर खुद चौंक जाता है और रुक जाता है। वाह वाह, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, मुझे एक शेर मिल गया। पागल हो क्या? तुझे मुझसे डरना चाहिए, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। हज्जाम चालाकी से झूठ बोलता है। मैं शेरों की खाल इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि राजा की शादी है और उस शादी में एक बड़ा ड्रम बनेगा जिस पर शेर की खाल लगनी है। हज्जाम की बातें सुनकर शेर को शक होने लगता है और उसका डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वह सबूत मांगता है कि क्या सच में हज्जाम शेरों का शिकार करता है। मेरे पास एक थैला है, इसमें पहले शिकार किए गए शेर की खाल है, देखो। हज्जाम चालाकी से एक शीशा निकालता है। जैसे ही शेर शीशे में देखता है, उसे अपना ही अक्स दिखाई देता है और वह उसे किसी दूसरे शेर की खाल समझ बैठता है। अरे, यह तो किसी और शेर की खाल लग रही है। अब शेर पूरी तरह घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए हज्जाम से विनती करने लगता है। भाई, मुझे छोड़ दो, तुम्हें और कोई शिकार मिल जाएगा। अगर मैं एक खाल नहीं ले गया तो राजा मुझे मार देगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा पेड़ दिखाऊंगा जिसके नीचे खजाना है जो राजा से भी ज्यादा अमीर बना देगा। ठीक है, अब मुझे दिखाओ वह पेड़ जहाँ खजाना है। शेर अपनी जान के बदले एक बड़े खजाने का राज बताने का वादा करता है और हज्जाम को जंगल के अंदर एक पुराने और विशाल पेड़ के पास ले जाता है। यहीं खोदो, खजाना इसी पेड़ के नीचे है। जैसा तुम कहो, मैं खुद मिट्टी खोदता हूँ। हज्जाम जैसे ही उस पेड़ के नीचे जमीन खोदता है, वहाँ से चमकता हुआ खजाना निकल आता है। वाह, सच में यह खजाना बहुत बड़ा है। खजाना देखकर हज्जाम बहुत खुश हो जाता है और शेर को आजाद कर देता है। शेर जान बचाकर जंगल में भाग जाता है। आखिरकार हज्जाम खजाना लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्ल और समझदारी ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है।